Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, my name is Muhammad Iqbal. I am senior science teacher in FG setup. तो बेटे जिस तरह की पहली वीडियोस मैंने अपलोड की थी और उसमें मैंने बुक्स के बारे में बताया था कि देयर विल बी नो प्रेस्क्राइब्ड बुक फ्रॉम द फेडरल बोर्ड, ओनली द रेफरेंस बुक्स जो कि नेशनल काउंसिल्स ने आपको बता दी हैं, वो उनमें से रिकमेंड करी हैं। उनमें से एक बुक मेरे सामने पड़ी है और वो है एक बुक बायोलॉजी की, और बायोलॉजी की बुक NPF की है, नेशनल बुक फाउंडेशन की। अब इस नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक में जो पहला चैप्टर है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम्स। अब ये थोड़ा सा मैं इसको ओवरव्यू ह्यूमन बीइंग्स आपको बताया गया है और इसमें से जो SLOs हैं वो 7 है, ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें से आज हम सिर्फ SLOs नंबर 1 डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए बेटा, SLOs नंबर 1, डिस्क्राइब नीड्स ऑफ इंजेक्शंस, डाइजेशन, absorptions, assimilation and ingestions। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये बुक कवर करती है या नहीं। जी हाँ, अगर हम इस बुक का चैप्टर नंबर पेज 8 खोलें तो उसमें ये टॉपिक दिया गया बेटे, ये टर्म्स आपको दिखाई गई हैं सामने और उसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि SLOs नंबर 1 कवर करता है। तो नाउ स्टार्ट। First of all, we will have to discuss about the main first terms, ingestions. Taking in of food is called ingestions. Then the breakdown of large food molecules into the small soluble food molecule with the help of enzymes. So let's start. It is called digestions. In other words, we can say that the process in which the larger food particles are converted into the smaller food particles with the help of enzymes is called digestions. Then the third one is absorptions. When the food has been digested, the small molecule must pass out of the digestive tubes into the blood, and this process is called absorptions. Now the next one is assimilation. From these molecules, अब इसमें से अगर आप देखें तो 3 चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। कौन कौन सी? डाइजेशन एंड absorptions. अब नेक्स्ट वन इज द assimilation. From the blood, these molecules are taken into the cells and are used for various purposes by the process is called assimilation. Then the next one is digestions. The process by which the undigested part of the food is removed out of the body is called digestions. As you know that digestive system cannot work alone. It is helped by the transport systems to take digested food from the digestive tubes to all parts of the body. So dear students, this paragraph covers SLOs number 1 and the questions will be asked in the exams because it is summative. There are 2 types of SLOs. One is called summatives and it's called as formatives. Summative ऐसे होंगे जो कि क्लास में पढ़ाए जाएंगे और उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, उनको हम क्या कहते हैं? समेटिव। और फॉर्मेटिव्स वो होते हैं जो पढ़ाए जाएंगे लेकिन उनके बारे में क्वेश्चंस पेपर में नहीं देगा, उसको हम क्या कहेंगे? फॉर्मेटिव्स। तो ये जो टॉपिक्स हैं इसको दोबारा मैं रिवाइज कर देता हूँ कि 4 किस्म के टॉपिक्स हैं। इसमें से एक है इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या होता है कि टेकिंग इन ऑफ फूड्स, खुराक का के अंदर दाखिल करना, वो क्या होता है? इंजेक्शंस। इसके बाद डाइजेशन है। डाइजेशन क्या होता है कि जिसमें खुराक के बड़े बड़े पार्टिकल्स एंजाइम्स की मौजूदगी में छोटे छोटे पार्टिकल्स में तब्दील हो जाते हैं, उसका हम क्या कहते हैं? डाइजेशंस। और नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन, कि फूड हैज़ बीन डाइजेस्टिव, जब
खुराक डाइजेस्ट हो जाती है तो फिर क्या होता है, वो डाइजेस्टिव पास थ्रू दी डाइजेस्टिव ट्यूब्स, वहाँ से डाइजेस्टिव ट्यूब्स के अंदर से गुजरती है और फिर क्या होती है, इनटू दी ब्लड। दिस प्रोसेस कॉल्ड एब्जॉर्प्शंस। इसके बाद अगर हम देखें तो बेटा होता है असेमिलेशन। फ्रॉम द ब्लड दीज मॉलिक्यूल आर टेकन इनटू द सेल्स, ये तमाम सेल में होते हैं, एंड आर यूज्ड बाय वेरियस पर्पस, और मुख्तलिफ कामों के लिए यूज़ होते हैं। इसके लिए हम क्या कहते हैं, असेमिलेशन। डाइजेशंस द प्रोसेस बाय विच द अनडाइजेस्टिव, जो ऐसा खुराक ऐसा जो कि अनडाइजेस्टेड होता है, वो जब जिस्म से बाहर रिमूव किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, डाइजेशंस। तो बेटा ये एक छोटी सी वीडियो है, इसको बाद में ज़रा प्रॉपर तरीके से भी मिल जाएगा, लेकिन बुक एक आई है तो मैंने कहा कुछ बच्चे होंगे कि जी कैसी बुक है, क्या करना है। तो इस बुक को जो डिस्कस सामने करना है वो एसएलओज के साथ करना है कि 1 बाय 1 एसएलओज, और वो कितने कवर करते हैं। इससे अलावा भी क्वेश्चंस बनेंगे इसमें से, डिफाइन हो सकता है, स्टेट हो सकता है। अब आपका जो सिस्टम है वो सिर्फ व्हाट और इफ और डिफाइन पे नहीं होगा, वहाँ पे स्टेट लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हो सकता है, एक्सप्लोर हो सकता है, एलैबोरेट हो सकता है, रिलेट हो सकता है, इन्वेस्टिगेट हो सकता है। और इसी से रिलेटेड अगर आप टॉपिक देखें तो क्रिटिकली किसी चीज़ को आप डिस्कस कर सकते हैं, ट्रेस हो सकता है, इन्वेस्टिगेट, डिमॉन्स्ट्रेट, तो इस किस्म की वर्डिंग्स यूज़ होगी। मतलब वही होगा लेकिन उसको मुख्तलिफ तरीके से पेश किया जाएगा। तो एसएलओज नंबर 1 कवर होगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि ये चंद एक टर्म्स हैं जो कि आपको समझ आ गई होंगी। थैंक यू।